Hello class, today we are going through your first chapter, resources. We have started resources last day. I hope that you all get that all things. If you have any problem, then you text your message, we will revert you soon. We are taking virtual classes due to COVID-19, and in this pandemic conditions everything is locked and schools are closed till next government order. Till that time we are going through virtual classes, that there will be no more losses of your classes or of your studies. We have started resources last time. What are the resources? The things we utilized by modifying that or by any changes by that resources in our daily life. That is, we have studied resources, types of resources, in which natural resources, actual resources, potential resources, renewable, non-renewable resources, non-renewable resources, ubiquitous, localized, all these things, human-made resources. We have studied about that things. Today we are going through the conserving resources. We have used the resources. We have seen in last classes that what is resources, how we can use that. Get resources, how we use that. We have studied all these things, and today we were going to study conserving resources. Conserving resources. In conserving resources, we just take a look how we conserve, how we save that resources for our upcoming generations. If we just utilize these resources, we will get finished by that, and then resources take a lot of time to rebuild. तो हाउ वी कंजर्व दैट रिसोर्सेज, हम उसको बचाएंगे कैसे सेव करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे. मोना एंड नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट all that water on the earth had dried up and all the trees cut down. In your book there is given मोना और उसकी जो रूममेट है, मोना को रात में सपने आते हैं और वो देखती है कि पृथ्वी पे जितना भी पानी है और पौधे हैं वो सारे पेड़ जो हैं वो कट कर दिए गए हैं. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. यहाँ पे कोई छाया नहीं है, ना कुछ खाने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए है. देयर वॉज नो पीपल वर सफरिंग एंड द रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. लोग यहाँ से वहाँ तक दौड़ रहे हैं भोजन की तलाश में और छाया की तलाश में, लेकिन जब कोई पेड़ नहीं है तो देयर इज़ नो शेड. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. उसने अपनी माँ को इस ड्रीम के बारे में बताया. अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड. उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि इट कैन बी हैपेंड मदर, अम्मा क्या ये हो सकता है? यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. तो उसकी अम्मा बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं ये भी बहुत दुर्लभ हो जाएंगे और जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो बचेंगे ही नहीं हमारी अपकमिंग जनरेशन्स के लिए. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? राजू आस्क्ड, लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा. राजू पूछता है, लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा से. जैसे हमारा क्या है, अभी हम पानी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं तो उसके लिए आता है कि सेव वाटर, सेफ ट्रीज, पेड़ लगाने ज़रूरी हैं, क्योंकि हम क्या होता है ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है, वी कैन गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स. तो इफ़ देयर इज़ नो प्लांट्स और ट्रीज तो वी कांट गेट ऑक्सीजन. सो वी हैव टू प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज फॉर दिस, टू सेव ट्रीज फॉर ऑक्सीजन. We are traveling on bikes or cars or buses or aeroplanes, trains. So there is some fuel is used, just like petrol or diesel fuel is used. So that takes a lot time, about 3 to 4,000 years to build in nature. So that is non-renewable. We can say non-renewable because that takes a lot of time, and that our life span is near about 70 years, and that takes
3 to 4,000 years. So that not possible in our life span कि पेट्रोल एंड डीजल विल बी बिल्ट। हमारे लाइफ स्पेन में संभव नहीं है कि पेट्रोल और डीजल बन पाए, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी फ्यूचर जो कारें आ रही हैं उनमें इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं, अभी सनलाइट से चलने वाली, सोलर एनर्जी से चलने वाली कार आएंगी। तो सोलर एनर्जी से जो कार है, तो रोड्स भी जो बनाए जा रहे हैं वो सोलर रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कार नीचे से भी चार्ज हो सके और ऊपर से भी चार्ज हो सके, वो बैटरी एग्जॉस्ट ना हो, लोग लंबी यात्रा कर सकें। हाइड्रोजन सेल्स का यूज़ किया जा रहा है विकल्प के रूप में, पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में। So that's all thing is going on through. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conservation. हम यूज करते हैं रिसोर्सेज को सावधानी से और उनको टाइम देते हैं कि वो फिर से रिन्यूड हो सके, नए आ सकें, इनको रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और बैलेंस करना रिसोर्सेज का यूज़ का और उनको कंजर्व करना, बचा के भी रखना कि अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, अपकमिंग टाइम के लिए वो हमारे पास रहे, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज को बचाने के कई सारे तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शंस। हर व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, सब लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। हम जितना यूज़ होगा, जितना ज़रूरी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे थिंग्स को। अल्टीमेटली इट टेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। और ये एक समय लगता है क्योंकि ये जितना भी हमारा जीवन है सब एक दूसरे से, जिनका भी पौधों का हुआ, जानवरों का हुआ या मनुष्यों का हुआ, सब एक दूसरे से लाइफ साइकिल में हम बंधे हुए हैं। दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लॉथेस एंड बास्केट्स फ्रॉम बम्बू स्टिक्स। और उस दिन जो लड़के थे, जिसमें मोना और उसके जो फ्रेंड्स थे, इन लोगों ने कुछ पैकेट्स बनाए और शॉपिंग बैग्स बनाए पुराने न्यूज़पेपर के मदद से, डिस्कार्डेड जो पुराने फटे हुए कपड़े थे उनसे, बास्केट्स और बम्बू स्टिक्स के यूज़ से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। मोना ने कहा कि इनमें से हम कुछ कुछ हर परिवार को देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, और ये सारी चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं सबके लिए। सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि हम अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे और अपनी पृथ्वी को ज़्यादा समय के लिए ज़िंदा रखना है। तो ये दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डू these things. I am going to be very careful not to waste paper, said Jesse. जेसी ने कहा कि मैं अब बहुत सावधानी से रखूँगा, सावधान दूंगा इस चीज़ के लिए कि मैं कोई पेपर वेस्ट ना करूँ। क्योंकि टू मेक पेपर वी यूज़ अ लॉट ऑफ वुड्स। Many trees are cut down to make papers, she explained. उसने कहा कि बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है पेपर को बनाने के लिए। I will see that electricity is not waste in my house, shouted मुस्तफ़ा। उसके बाद मुस्तफ़ा फिर चिल्लाया कि मैं ध्यान दूंगा कि मेरे घर में बिजली का नुकसान ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर एंड कोल से बनता है। I will make sure that water is not wasted at home, मैं इस चीज़ का ध्यान दूंगा कि पानी भी घर पे बर्बाद ना हो। आशा ने कहा एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चॉइस द चिल्ड्रेन। और ये सारी चीज़ें डिफरेंस पैदा करेंगी। जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो नहीं होंगी, वो उनको हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दिस आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ चीज़ थी जो मोना ने, राजू ने और उसके मित्रों ने किया। व्हाट अबाउट यू, आप क्या कर सकते हैं? यू हैव टू आल्सो सेव ऑल दिस थिंग्स एट योर होम। जस्ट सेव पेपर, डोंट वेस्ट दैट पेपर्स, डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, डोंट वेस्ट water, that's all are precious. You have to save that all things. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides.
हमारा जो प्लैनेट है उसके फ्यूचर के लिए, और ये जो लोग आएंगे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एबिलिटी इनके पास, लोगों के पास एबिलिटी है मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमारे पृथ्वी पे है, जिसको हमारे नेचर ने प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया हमारे लिए। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका हम यूज जितनी हमारी ज़रूरत हो एज आवर नीड हम करें, उसका दुरुपयोग ना करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, जैव विविधता है, उसको हम पृथ्वी पे रखना होगा, बचाना होगा। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज, और जो हमारी वजह से डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंटल सिस्टम में, जो भी पृथ्वी पे जो भी नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, उससे हमें कम करना होगा, उससे हमें बचना होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन send your problems to me. I will resolve that, and this exercise will be given to you just tomorrow, and you all do this in your notebook. Thank you.